ये जितने युवा हैं, ये देश के रीढ़ की हड्डी हैं, ये पत्ते हैं, ये जहां खड़े होंगे वहीं छांव हो जाएगी। ये आने वाली नस्ल हमारे मुल्क की पढ़ी लिखी होगी। आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर जितने बनेंगे यही बच्चे बनेंगे। क्या लगता है कि आने वाले समय में भारत का भविष्य या भारत के युवा फिर राम और रहीम में अटके रहेंगे या फिर शिक्षा पर जोर जाके आगे बढ़ेंगे? अब राम रहीम को इन बच्चों ने दफना दिया। ये शिक्षा पर बार है। ये गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो बच्चे पढ़ करके मुझसे सवाल करें। ये वो गवर्नमेंट बैठी है। अब भी अगर ये गवर्नमेंट एजुकेशन पर ध्यान देती तो जिस मुल्क में 90-93 हजार स्कूल बंद किया गया है, लोगों को रोड पे होना था, लेकिन लोगों को इन्होंने इस तरीके से हिंदू मुसलमान में जाति धर्म में बांट दिया है जो लोग उसको भूल गए हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं। ठेका का लाइसेंस आसानी से ले लो, लेकिन आप एक ट्यूशन का यानी एक अच्छा आप चाह रहे हो कि मैं बच्चों को कोचिंग सेंटर चलाऊं, उसका लाइसेंस के लिए आपको 75 जगह भागने पड़ेंगे, कैश चढ़ाने पड़ते जब जाके मिलता है। आज देश जब से आजाद हो और आज तक की हिस्ट्री देख लो, कहीं पे इनका नाम नहीं होगा बलिदान में। आज कहीं हादसा हो जाए, हर जाति का आदमी मिलेगा, हर फाउंडेशन का आदमी मिलेगा, हर समाज से भी मिलेगा। वो जाति धर्म नहीं देखते, लेकिन आरएसएस का एक भी चड्डी वाला नहीं मिलेगा। जब आपने देश चड्डी वाले को दे दिया तो वो पैंट पहनने देगा आपको? प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हिंद न्यूज लाइव चैनल पर। भारत के कोने कोने से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा से लेकर के, बल्कि भारत में कई बार पेपर लीक के मामले से लेकर के भ्रष्टाचार से संबंधित गतिविधियों में आप देख सकते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के साथ साथ भारत की हजारों की तादाद में आए हुए युवाओं ने जिस प्रकार से सरकार की गतिविधियों पर तमाचा मारने का काम किया, ये भारत की राजनीतिक स्थिति व संवैधानिक गतिविधियों में वास्तव में एक नया बदलाव लाने के लिए काफी है। अब हमारे साथ एक भैया खड़े हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि क्या इस आंदोलन का प्रभाव शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर पड़ेगा या फिर उसके नजर में या उसकी गतिविधियों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या नाम है? मेरा नाम अबू तलहा समाज सेवी है। मैं समाज सेवी करता रहता हूँ। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ, पीछे बैक में बिहार से हूँ, बाकी अभी दिल्ली में रह रहा हूँ जी। मैं जिस प्रकार से यहाँ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लेकर के लगातार अनशन पर लोग बैठे हैं, युवा बैठे हैं, विरोध कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर विरोध सफल हो पाएगा या फिर कोई राजनीतिक स्थितियां पर बदलाव आ जाएगा? ये सफल होना ना होना आप तो खुद देख रहे हैं कि सफल हो चुका है। इस बात की गारंटी है, जिस दरख्त में पत्ते होते हैं वही दरख्त के नीचे छां होती है। ये जितने युवा हैं, ये देश के रीढ़ की हड्डी हैं, ये पत्ते हैं, ये जहां खड़े होंगे वहीं छांव हो जाएगी। ये आने वाली नस्ल हमारे मुल्क की पढ़ी लिखी होगी। आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर जितने बनेंगे यही बच्चे बनेंगे। क्या लगता है कि आने वाले समय में भारत का भविष्य या भारत के युवा फिर राम और रहीम में अटके रहेंगे या फिर शिक्षा पर जोर जाके आगे बढ़ेंगे? अब राम रहीम को इन बच्चों ने दफना दिया। बिल्कुल अब आ गए, हम सब एक हैं। ये मेरा मुल्क कहता है, संविधान भी कहता है और हर धर्म कहता है कि जब मुल्क पर कोई संकट आए, किसी व्यक्ति विशेष पर, शिक्षा पर संकट है, ये किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं है, न किसी जाति विशेष पे, ये शिक्षा पर बार है। ये गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो बच्चे पढ़ करके मुझसे सवाल करें। ये वो गवर्नमेंट बैठी है। अब भी अगर ये गवर्नमेंट एजुकेशन पर ध्यान देती तो जिस मुल्क में 90-93 हजार स्कूल बंद किया गया है, लोगों को रोड पे होना था, लेकिन लोगों को इन्होंने इस तरीके से हिंदू मुसलमान में जाति धर्म में बांट दिया है जो लोग उसको भूल गए हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं। सरकार विद्यालय बंद करके शराब का ठेका खोल रही है। बिल्कुल ठेका खोल रही है। आप देख लो ना, ठेका का लाइसेंस आसानी से ले लो, लेकिन आप एक ट्यूशन का यानी एक अच्छा आप चाह रहे हो कि मैं बच्चों को कोचिंग सेंटर चलाऊं, उसका लाइसेंस के लिए आपको 75 जगह भागने पड़ेंगे, कैश चढ़ाने पड़ते जब जाके मिलता है। एक और सवाल सामने आ रहा है कि जब भी भारत सरकार या बीजेपी सरकार से सवाल किया जा रहा है, वो राम मंदिर और धर्म को सामने ला करके अपने सवालों से मुकर जाती है। आपको एक चीज बताऊं, ये इनका काम ही है चंदा चोरी करना और चंदा खाना। ये जिस संस्था को कहते हैं, जिस संस्था से बिलोंग करते हैं, ये कहते हैं ये संस्था देश के लिए करा। आज देश जब से आजाद हो और आज तक की हिस्ट्री देख लो, कहीं पे इनका नाम नहीं होगा बलिदान में। आज कहीं हादसा हो जाए, हर जाति का आदमी मिलेगा, हर फाउंडेशन का आदमी मिलेगा, हर समाज से भी मिलेगा। वो जाति धर्म नहीं देखते, लेकिन आरएसएस का एक भी चड्डी वाला नहीं मिलेगा। जब आपने देश चड्डी वाले को दे दिया तो वो पैंट पहनने देगा आपको? वो तो कहेगा चड्डी पहनो। ये चाहते हैं कि तुम चड्डी पहन के हमारे खेतों में करो, हमारे पास वकील बन के ना। जो दलित के बच्चे, अति पिछड़े बच्चे हैं, जो माइनॉरिटी है, वो चाहते नहीं कि मेरे आगे सवाल करे। ये वो शख्स है
जो जहर खाना पसंद करते हैं, लेकिन जो माइनॉरिटी दलित है, एससी ओबीसी है, उनको चाहते नहीं कि मेरे सामने खड़ा हो। ये वो सरकार है। मित्रों, देख सकते हैं कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार पदाधिकारी ने जिस प्रकार से भगवान राम को राजनीतिक धंधा बनाया, या यूं कहो कि बजरंग बली की मूर्ति या बजरंग बली का ढांचा बना करके अपने रैलियों के सामने नचाने का काम किया, क्या धर्म की आड़ में राजनीतिक धंधा करना सही है? क्या धर्म की आड़ में, राजनीतिक धंधा की आड़ में वोट बैंक खींचना सही है? या फिर युवाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करके उन्हें जातिवाद, हिंदू मुस्लिम को दूर भगाने के साथ, जिस प्रकार से आपको यहां जीता जागता उदाहरण भारत की राजधानी नई दिल्ली के जंतर मंतर में दिखाई दे रहा है, इस प्रकार की एकता अखंडता को दिखाना चाहिए, या फिर बार बार हिंदू मुस्लिम, ब्राह्मणवाद, क्षत्रियवाद, राम मंदिर को दिखा करके लोगों की मानसिकता को माइंड वॉश करना चाहिए? जो लोग आज घर में बैठ के टीवी पर प्रोटेस्ट को देख रहे हैं, वो अगर यहाँ शरीक नहीं होते इस प्रोटेस्ट में, तो वो खुद अपने आने वाले नस्लों के लिए इससे बदतर दिन काटेंगे। वो उनके बच्चे भी पढ़ नहीं पाएंगे। अगर इस आवाज को आवाज से आवाज नहीं मिलाएंगे, इस युवा के कंधा से कंधा नहीं मिलाएंगे, तो देश में आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर पैदा नहीं होगा। ये गवर्नमेंट चाह नहीं रही कि वो बच्चा पैदा हो जो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज बने, वकील बने और मुझसे आके सवाल करे। आज सरकार को किसी से परेशानी नहीं है, उसको सवाल पूछने वाले से परेशानी है। आप उनकी अनभक्ति कीजिए, कुछ भी कीजिए, उनको कोई परेशानी नहीं है। आप सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलिए, उनका जेल का ताला खुला हुआ है, उनकी दिल्ली पुलिस खुली हुई है। सरकार से सवाल करने पर या तो कह दिया जाता है तुम विपक्ष के कैंडिडेट हो, या फिर तुम सरकार के विरोधी। बिल्कुल कहा जाता है। यही चीज बता रहा हूं आपसे कि लोगों को इस तरीके से इन्होंने, इनके पास वर्कर नहीं है, इनके पास पेड वर्कर है, जो पैसा पेड करते हैं और इनके लिए वो मार करने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं। पेड वर्कर है। जिसको घर परिवार चलाना होगा वो अपना कारोबार छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के लड़ने कहीं नहीं जाएगा। हर आदमी को पेट दिया भगवान ने, पेट की करना। जिनको बच्चे दिए उनको पढ़ाना है, अच्छा कपड़ा पहनाना है, अच्छी जगह उसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, पुलिस बनाना है, वकील बनाना है। वो आदमी लड़ने कभी नहीं जाएगा जाति धर्म पर। किसी भी धर्म ने ये नहीं कहा कि तुम जाके मंदिर को तोड़ो, मस्जिद को तोड़ो, गुरुद्वारा को तोड़ो। नहीं, हर धर्म कहता है कि धार्मिक स्थल का सम्मान करो। कहा है ना, किसी भी धर्म में चले जाओ, कोई भी धर्म ये बता दे कि जो कहता हो कि आप इस धर्म को नुकसान पहुंचाओ। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं सिर में सफेद टोपी है और चेहरे और ढांचे से ऐसा लग रहा है कि ये हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है। लेकिन पूरे बयानबाजी में इन्होंने कभी हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म को राजनीतिक प्रोपोगंडा बनाने का काम नहीं किया। एक एक शब्द को इनकी गहराइयों से समझें तो केवल शिक्षा और युवाओं के भविष्य की बात कही। देश का ऐसा मुसलमान साथी जो लगातार युवाओं के भविष्य के लिए लड़ रहा है, बोल रहा है, समझ रहा है, चिंतन कर रहा है, अनुभव कर रहा है, लोगों को जगाने का काम कर रहा है, ये भारत के इतिहास में या भारत के आने वाले भविष्य में या वर्तमान की भौगोलिक स्थिति को सुधारने की एक बहुत बड़ी नींव या बहुत बड़ी रीढ़ साबित हो सकती है। धन्यवाद।